नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रीमती यशोदा वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। श्री बघेल ने कहा, कांग्रेस सरकार की योजनाएं कार्यक्रमों को लेकर मतदाताओं के पास जाएगी। यशोदा की जीत सुनिश्चित है। नामांकन रैली के पूर्व आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस खैरागढ़ उपचुनाव में जीतेगी। सौभाग्य है कि प्रदेश में कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है। रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। खैरागढ़ चुनाव जीतने के साथ ही 71 सीट भी हमारे पास आएगी। वहीं दूसरी ओर पिछले 2 दिनों से चल रही गहमागहमी के बाद अंत में भाजपा ने कोमल जंगेल को मैदान में उतारा है, जबकि दूसरा नाम विक्रांत सिंह अंतिम समय तक चर्चा में रहा। बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विक्रांत के नाम को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा। वहीं दूसरी ओर जनता जोगी कांग्रेस के विधायक रहे देवव्रत सिंह के निधन के बाद अब जोगी कांग्रेस ने स्वर्गीय देवव्रत सिंह के जीजा नरेंद्र सोनी को मैदान में उतारा है। पिछड़ा वर्ग बाहुल्य विधानसभा खैरागढ़ में जाति मतों का विभाजन भी इस चुनाव में दिखेगा। खैरागढ़ राज परिवार की भूमिका एवं जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी का पिछले लंबे समय से खैरागढ़ को जिला बनाओ अभियान को देखते हुए मत विभाजन में जोगी कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार टिकट के लिए दौड़ रहे थे। प्रचार प्रसार व संपर्क समन्वय के लिए भाजपा की तुलना में कांग्रेस के पास समय कम है। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं कार्यक्रमों तथा सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने, कई वर्गों के खाते में नगद राशि जमा होने का लाभ सत्ता पक्ष को मिलने की संभावना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। हम सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। हमारे शासन की योजनाओं को लेकर हम सब जाएंगे और आम जनता से, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप सब के लिए काम किया है। इस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। महिला प्रत्याशी चयनित करने का क्या उसके पीछे जी, भाजपा ने फिर एक बार भरोसा दिलाया आपकी तरफ और आपको खैरागढ़ चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु देवसाई जी, आदरणीय धर्म कौशिक जी, सांसद संतोष पांडे जी, पवन साय जी हमारे संगठन महामंत्री और हमारे जिले के समस्त नेताओं के आशीर्वाद से मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव के लिए बनाया गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझ पर फिर से विश्वास किया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। किन मुद्दों को लेकर हम खैरागढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उनकी जो गलत नीति है, चाहे वो उनके द्वारा किए गए घोषणा हो जिसमें अनेक प्रकार की घोषणा की, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने और बोनस भत्ता देने की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे बोनस किसानों को देने की बात हो, ऐसे अनेक मुद्दा को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। और जो आज प्रदेश में सरकार चल रही है उनकी जो नीति बहुत गलत है और लोग परेशान हैं, किसी का काम नहीं हो रहा है। और विशेष रूप से मैं खैरागढ़ विधानसभा के लिए कहना चाहूँगा कि सरकार ने 3 वर्षों में एक भी काम खैरागढ़ विधानसभा में काम नहीं किया है और आज जनता त्रस्त है। कोई भी काम के लिए अगर अधिकारी के पास जाते तो कोई काम होता नहीं, लोग परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। इस मुद्दा को हम पूरे विधानसभा में ले जाएंगे और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं, उस योजना को भी हम जन जन तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत हम खैरागढ़ विधानसभा में दिलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता जो हमारे बूथ तक के मजबूत हैं, बूथ से लेकर के मंडल तक, उन कार्यकर्ताओं के दम पर, उनकी सक्रियता के दम पर हम भारतीय जनता पार्टी की जीत खैरागढ़ विधानसभा में दिलाएंगे। खैरागढ़ वर्मा बहुमत क्षेत्र है, कितना परसेंट भाजपा में आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे लोधी समाज के हो, चाहे साहू समाज के हो, चाहे यादव समाज के हो, सबका विचार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सर्व समाज, सभी समाज के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। और ये जो चल रही है प्रदेश में गलत नीति वाला सरकार, भ्रष्ट सरकार, उसको उखाड़ फेंकने का संदेश खैरागढ़ विधानसभा से लोग देना चाहते हैं।